Namaste. I am Tanvi Gadoya, motivational speaker, soft skills trainer, and e-commerce entrepreneur and social worker. So here I am to talk about my journey कि मैंने जो भी अचीव किया वो कैसे किया, बट उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं. इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए जो आई थिंक आप सब फेस कर रहे होगे हर ना कोई लेवल के ऊपर. सो टुडे वी विल फोकस ऑन हाउ टू ईजीली ओवरकम एनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. मैं 13 साल की थी ना, तब से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ. एंड हैज़ इट बीन ईजी? वी ऑलवेज कम अक्रॉस पीपल हु आर लाइक चाइल्ड प्रोडिजी, जो बचपन से जिनके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होते हैं, हुनर होता है, टैलेंट होता है. तो मैं जब 13 साल की थी तब मैंने मेरी फर्स्ट ट्रॉफ़ी जीती थी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पूरे सिटी में. एंड देन अब तक, तब से लेकर अब तक मेरे पास 70 डिफरेंट अवार्ड्स है पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग में. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी एक नॉर्मल टीनेजर की या एक नॉर्मल स्टूडेंट की या कॉलेज लाइफ मैंने कभी नहीं जी. जो लोग जो भी एक नॉर्मल चीज़ें करते हैं, जैसे कि मूवी देखना और रेस्टोरेंट्स में जाना, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाना, वो सब मैंने नहीं किया. मेरे पास पहला सेल फोन आया था एट द एज ऑफ 24 ईयर्स. उससे पहले भी स्मार्टफोन्स बहुत ही कॉमन थे. सो आई वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन माई गोल्स. एंड वो किस तरह से हुआ? क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा हुआ था कि जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम थे, या थे तो भी साथ में ऐसे रिसोर्सेज थे जिससे मैं सीख भी सकूँ और प्लेजर भी ले सकूँ. तो मेरे ब्रेन में जो प्लेजर का पॉइंट है वो डायरेक्ट लर्निंग से कनेक्ट हुआ था. मुझे 5 रुपए की भी चॉकलेट लेने की इजाज़त नहीं थी, आई थिंक टिल आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड. ओके, बट मुझे अगर 500 रुपये की भी बुक्स चाहिए ना, तो वो मुझे फ्रीडम था, वो मुझे मिलता था. सो दैट्स हाउ आई वॉज रेज्ड. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से बड़े होते हो या आप कौन सी चीज़ों को चूज़ करते हो, क्योंकि आपकी चॉइस ही आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर को बनाती है. मैंने आज तक 5000 से भी ज़्यादा यूथ को ट्रेन किया है. मोटिवेट तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को किया होगा. बट ट्रेनिंग में पूरी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग आ जाती है. ऐसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास फॉर्मल्स, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, बट उनके पास फॉर्मल्स नहीं होते या उसके पैसे नहीं होते. एंड आज वो लोग इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अचीव कर रहे हैं ये सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद. तो ये सब कैसे हुआ? मैंने ना कभी भी सिडक्शंस ऑफ सोसाइटी पे ध्यान नहीं दिया, या सोसाइटी क्या कहती है या उन्होंने क्या डिफाइन किया है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. उससे सारी चीज़ें बहुत ही आसान होगी. अब सोसाइटी क्या कहती है हमें कि ये एज पे आपकी एजुकेशन हो जानी चाहिए, या तो आपके पास अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना पड़ेगा, या मुझे वो फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या मुझे MBA करना पड़ेगा. मैंने हम खुद को एजुकेट किया. मैं बचपन से ही बुक्स पढ़ती थी. मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया बिकॉज साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए थे, पर उसमें कभी भी मन नहीं लगता था. तो मैं ऑलमोस्ट डेली लेक्चर्स बंक करती थी. अब रूल्स तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है. ओनली जो भी आप विनर्स को देख लो, सब लोग रूल्स तोड़ते हैं और उसका मज़ा ही कुछ अलग है, राइट? अपनी कंडीशंस पे जीने का. बट रूल्स तोड़ के आप क्या करते हो ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं नॉवेल्स पढ़ती थी. मैं लाइब्रेरी में जाती थी एंड आई यूज़ टू रीड 1 नॉवेल अ डे. एक दिन में मतलब 1 नॉवेल आराम से पढ़ लेती थी. एंड वॉज इट लाइक कि मज़ा आता था या मैं कोई इंटेलिजेंट बुक्स पढ़ती थी? ऐसा कुछ नहीं है. मैं फ़न के लिए भी नॉवेल्स पढ़ती थी एंड हर चीज़ के बारे में आई यूज़ टू रीड. अब आई वॉज लाइक आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्मॉल टाउन ऑफ राजकोट, गुजरात. एंड यहाँ पर उतना एक्सपोजर नहीं है, लोगों के माइंडसेट भी इतने ब्रॉड नहीं है. यहाँ पर इट्स वेरी कॉमन कि आपकी 20-21 साल में कोई बढ़िया से सक्सेसफुल इंसान से शादी हो जाए, वही आपके लिए सक्सेस है. एंड मुझे भी वही चीज़ घर से लेकर बाहर तक हर लोग वही क्वेश्चन करते थे. बट मैंने जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया था 13 साल की उम्र में, तब से एक चीज़ थी
कि इफ यू आर born into this world, then do something. Otherwise, what is the difference between you and stones and plants and trees and animals? Even they come into this world, they exist, they procreate, they produce kids and they die. तो आपकी लाइफ एक पर्पस ड्रिवन लाइफ होनी चाहिए. आपको क्या करना है, आपके लिए क्या मैटर करता है. एंड ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए या फैंसी रिसोर्सेस चाहिए या फैंसी बैकग्राउंड चाहिए. मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, सब कुछ मैंने क्रिएट किया है. एंड उसका जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है. मैं जब स्टेज पे जाती थी तब मैं नहीं रहती थी. मुझे लगता था आई एम अ डिफरेंट पर्सन. आई यूज टू फील लाइक अ सुपर वुमेन. आई यूज टू फील दैट ब्लिस, दैट हैप्पीनेस. मुझे लगता था कि हाँ, इसके लिए अगर 10 मिनट की स्पीच के लिए मुझे 10 घंटे या 3 महीने भी मेहनत करनी पड़े ना, देन आई एम रेडी फॉर दिस थिंग. तो वो मुझे मेरा पर्पस मिल गया. एंड आपको आपकी लाइफ का पर्पस या आपको अपने करियर का पर्पस या डायरेक्शन ऐसे ही नहीं मिलेगी. आपको अपना पैशन ऐसे ही नहीं मिलेगा. हम सोचते हैं कि पैशन का मतलब कि आपको इसमें मज़ा आना चाहिए, आपके लिए वो काम बहुत ही आसान हो जाना चाहिए. बट एक्चुअली पैशन का जो ओरिजिनल मीनिंग है ना, इट्स पेन. जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, देन देयर कम्स पेन. और वो पेन से जितना ही आप ओवरकम गो थ्रू करते हैं, उतना ही आप उससे ओवरकम करते जाएंगे. एंड फिर आप में आ जाएगी स्किल्स. एंड वो स्किल्स आ जाएगी, फिर एफर्टलेस हो जाएगा. फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी. मैं 8th स्टैंडर्ड में, मुझे याद है जब मेरी कंपटीशन थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. पहले स्कूल में ही, हमारा स्कूल बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, तो स्कूल में ही 4 राउंड्स थे. ऑल ओवर ओपन राजकोट की कंपटीशन थी. 1000 से भी ज़्यादा स्कूल ने उसमें पार्टिसिपेट किया था. तो वो 4 राउंड में ना मैं 3 राउंड क्रॉस कर गई. फिर 4th राउंड में सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सामने बैठे थे, तो आई फंबल्ड. मेरा टॉपिक था साइंस इन लाइफ. एक ही दिन में प्रिपरेशन करनी थी. एंड तो उसमें मैं फंबल हो गई. और दूसरी लड़की थी जो क्लास की टॉपर थी, जिसको 98% आते थे ऑलमोस्ट. सो वो सिलेक्ट हो गई. हम दोनों थे. अब उसके बाद क्या होता है, आप सोचो कि आपने 8-10 घंटे पूरी रात जागकर किसी चीज़ के लिए मेहनत की और आप फेल हो गए उसमें, आप सिलेक्ट नहीं हुए. ऐसा नहीं है कि आपका काम अच्छा था, आप भूल गए, आप 3 मिनट का भी टाइम ख़त्म नहीं कर पाए, सो यू फेल्ड वेरी बैडली. बट जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली, मैं घर जा रही थी, तब मैंने अपने आप को एक ही चीज़ बोली कि क्या हो गया अगर नहीं आया. अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है. इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग, इट्स ओके, मैंने ट्राई तो किया. अब ये होता है मोटिवेशन. तब तो ये पता भी नहीं था हम लोग को, ये ना मोटिवेशन क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, डिफाइन करते हैं. बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने भी पढ़ी है. सो देन दूसरे दिन, अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना, ये आप इसमें से नेचुरली आपको पता चल जाएगा. दूसरे दिन 2 जो स्कूल के मेन प्रिंसिपल्स हैं, हमें उस बिल्डिंग में बुलाया गया. पहले मुझे सडनली बुलाया गया एंड आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड. मुझे तो लगे ये चैप्टर ख़त्म हो गया. उसको, उस लड़की को बोल भी दिया गया था कि टॉपर को कि वो सिलेक्ट हो गई. एंड देन व्हेन आई सेड, पूरी स्पीच बुलवाई मुझसे एंड फिर वापस क्लास में भेज दिया दूसरे बिल्डिंग में. फिर 10-15 मिनट बाद वापस उस बिल्डिंग में बुलाया एंड बोला कि कल अपने 2 फोटोज़ और इतने पैसे और ये फॉर्म भर के आना. सो आई वॉज सिलेक्टेड. वाई? एंड वाई कुड आई आउटडू दैट टॉपर जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है? बिकॉज इट वॉज अबाउट आप खुद से क्या बोलते. फेलियर या सक्सेस मायने ही नहीं लगते. हम हमेशा खुद को फेलियर से या सक्सेस से मेजर करते हैं, या दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है. दुनिया तो वही सोचेगी कि आपने क्या किया, बट हम अपने आप को उस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं. आप खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक बन जाओ, खुद की ही खामियां निकालना शुरू कर दो, बट विदाउट एनी इंडल्जेंस ऑफ इमोशंस. बुरा मान के या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, ताकि आप उसको ओवरकम कर सको या आपकी वीकनेस को ही आप स्ट्रेंथ बना सको. आपके पास क्या है ना, उसका आप यूज कर सकते हो 100%. एंड यू डोंट नीड टू, हम लोग जनरली हमारे पास क्या नहीं है या क्या सुविधाएं नहीं है या क्या फ्रीडम नहीं है ना,
उसके ऊपर ही फोकस करते हैं. एंड सेकेंड थिंग, आई डेंट गेट इन टू सिडक्शंस ऑफ सोसाइटी. अब मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स से एंड इवन मेरे फ्रेंड्स से ये बहुत ही आम बात सुनी है कि लड़की को काम करने की क्या ज़रूरत है, या वाई वर्क हार्ड फॉर अ डायमंड रिंग व्हेन यू कैन इजीली गेट अ डायमंड रिंग. मैं 20-21 साल की थी, तब से मेरी कास्ट में 13 साल की उम्र से एंकरिंग करती थी. 5000 लोगों को एड्रेस किया था मैंने पहली बार जब मैं 15 साल की थी. एंड वैसे सबके लिए बड़ी बात थी, बट मेरे लिए वो कॉमन थी क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं था कि ये बात बहुत ही खास बात है. तो जनरली दुनिया इतनी कुछ चीज़ों को इतनी हाइप कर देती है कि ये इंसान ये नहीं कर सकता या ये उम्र में ये काम नहीं हो सकता. पर अगर आपको पता ही ना हो ना, आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, राइट. सो वो आप सीख लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. मेरा पर्पस था कि मुझे ये करना है, मुझे हज़ारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है. एंड इसके लिए मैं वेट नहीं करती रही कि कब मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले. आई स्टार्टेड मेकिंग माई पाथ. जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से मैंने पाथ क्रिएट करना शुरू किया. अपनी स्पीच पे काम किया, अपने जो देसी एक्सेंट होता है उस पर काम किया. आई वॉज ऑलवेज एन ऑड वन आउट, आई वॉज ऑलवेज अ मिसफिट. बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ. मुझे अकेले रहना पसंद था. आई लव्ड माई ओन कंपनी. बट मैंने जैसा बोला कि मैंने खुद को अपनी वीकनेस से कभी भी डिफाइन नहीं किया. मुझे जो नहीं आता या जो मुझे आना चाहिए वो मुझे नहीं आता तो भी इट इज़ ओके. आपको सिर्फ एक चीज़ पसंद होनी चाहिए, एक चीज़ से प्यार होना चाहिए, एंड उसके लिए आपको जिस हद तक जाना पड़े ना जाओ. एंड अनदर चीज़ कि आई एम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो सब बिजनेस करता है. तो मैंने 1 साल जॉब की क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना था. मेरी बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल हो गई थी. बट हाँ, जब मैंने अर्न करना शुरू किया उसके बाद मैंने मेरा पहला ब्लेजर लिया था. ब्लेजर इज़ अ मस्ट. अगर आपको स्टेज पे हज़ारों लोगों को ऑडियंस को एड्रेस करना हो या आपके पास कॉर्पोरेट अटायर होना चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं था. तो भी मेरे वर्कशॉप्स इतने सक्सेसफुल जाते थे. ओके, एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे पापा के पैसों से कुछ नहीं करना. मेरे पास जब होंगे, मैं जब अफोर्ड कर पाऊंगी तब भी करूंगी. बट उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो मैं काम करना बंद कर दूंगी, या मेरे कॉन्फिडेंस में 1% का भी वो वेरिएशन आएगा. मैंने बोला ना, आपको क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है. तो आपको सपोज 10,000 कमा के या 50,000 कमा के या 1 लाख कमा के खुशी मिलती है लाइफ में. आपको रॉल्स रॉयस नहीं चाहिए, आपको मर्सिडीज नहीं चाहिए. आप जो काम करते हो उससे लगता है कि दूसरों की लाइफ चेंज हो रही है, या उससे एटलीस्ट आपको लगता है कि मेरी लाइफ वर्थवाइल है, कि मुझे ऊपर जाके या फिर अपने आप को मैं जब पूछूंगा तो मुझे मज़ा आएगा या आपको मज़ा आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं अभी राजकोट में बैठे बैठे यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ, IIM के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स करती हूँ. सो जो भी लिमिटेशंस है वो आपके माइंड के लिमिटेशंस हैं. अगर आप में टैलेंट होगा, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस होगा ना, तो सारी अपॉर्चुनिटीज चल के आपके पास आएगी. मैंने 1 साल में मेरी जॉब छोड़ दिया एंड एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड. वाई? क्योंकि मुझे फिर लगा कि मुझे खुद का ही करना है. मुझे सेविंग्स करनी थी, पैसे कमाने थे, एक सिक्योरिटी चाहिए थी, वो कर ली. एंड 6 महीने तक मेरे पास कुछ नहीं था. एंड डायरेक्टली फिर महिंद्रा का मुझे कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट आया, महिंद्रा प्राइड क्लासरूम का, जिसमें मुझे अंडर प्रिविलेज लोगों को इंडस्ट्री रेडी बनाना था. एंड आई वॉज द फर्स्ट एंड ओनली ट्रेनर ऑफ गुजरात जिसका उसमें सिलेक्शन हुआ था. मुझसे भी 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस बड़े लोग थे इंटरव्यू में. एंड 1-2 लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, बट वो पहले ही दिन भाग गए क्योंकि वहाँ पे जब पहुँचे ना वो इंस्टीट्यूट पे तो पता चला कि कंडीशन कैसी है. बट देन मैंने 45 to 51 डिग्री टेम्परेचर में 6-6 घंटों तक सेशंस किए, 6-6 घंटों तक ट्रेनिंग की है. एंड कभी कभी ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू फेंट, कभी मुझे सामने दिखता भी नहीं था क्योंकि संडेज भी मुझे ट्रैवल करना होता था, दूसरे प्रोजेक्ट्स थे. तो आई यूज्ड टू वर्क 30 days a week. मेरे लेग्स पेन होते थे, हर महीने गले में इन्फेक्शन हो जाता था, इतनी गर्मी में काम करते तो बॉडी माइंड. बट आई वॉज सो डिटरमाइंड क्योंकि मैं सबसे खुश इंसान थी.
मुझे लगता था कि हाँ मैं जो सिखा रही हूँ उनसे उनको फ़र्क पड़ता है, उनसे उनकी लाइफ चेंज हो रही है। इंग्लिश तो छोड़ो, वो लोग गुजराती या हिंदी में भी खुद का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में नहीं दे पाते थे। हम लोग एनालिसिस करते थे, पूरा वो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होता था। एंड उसके बाद वही बच्चे 200 लोगों की ऑडियंस को ना एड्रेस कर पाते थे। जैसे मैं स्पीच दे रही हूँ वैसे वो लोग स्पीच दे पा रहे थे। तो उसमें मैंने भी मेहनत की एंड सामने उन्होंने भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो बच्चे 1 या 2 घंटे नहीं बैठते, कभी जिंदगी में स्कूल में भी नहीं बैठे, सबसे नोटोरियस बच्चे, दे गॉट ट्रेन्ड, देयर लाइव्स चेंज्ड। एंड ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया या मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ या आप नहीं कर सकते। 2 ही चीज़ थी, एक था लाइफ का पर्पस, मेरा जो पर्पस है उसको जी रही थी, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो गई थी। एंड दूसरी बात कि पर्पस के लिए बाकी आपको जो चीज़ है ना वो आपके फेवर में नहीं होगी। 10 to 20% चीज़ ही आपके इंटरेस्ट की होगी अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर तक पहुंचना है। मैंने 5000 लोगों को ट्रेन कर दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर मुझे 5 लाख लोगों को ट्रेन करना है, मुझे 5 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है ना, तो मैं अब भी जो कर रही हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके वहाँ पर ट्रेनिंग देने जाती हूँ, वैसे ही सिर्फ नहीं होगा। मुझे पूरी सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, मुझे मेरे नीचे भी एक टीम तैयार करनी होगी। तो मुझे जो पसंद है स्पीच देना, पब्लिक स्पीकिंग, वो तो 10 to 20% ही होगा। तो जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज़ मज़ा आएगा या रोज़ खुशी मिलेगी, बट ये मज़ा, हैप्पीनेस, जॉय से भी बहुत ही ऊपर है, वो है पर्पस, वो है पैशन। तो आपको जो भी पेन होगा, जो भी बोर्डम होगा या जो भी टफ डेज होंगे, जो भी टफ सिचुएशंस होंगे, आप भी डिप्रेशन में आएंगे, एंग्जाइटी में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो या अपनी औकात से भी 10 गुना बड़ा आपको रिस्क लेना पड़े, बट तब ये ना आपका पर्पस आपको पावर देगा। तो आई वुड से कि यू शुड फाइंड योर पर्पस, एंड मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, हेल्पिंग अदर्स विल हेल्प यू। अगर ये तीनों चीज़ें आप कर रहे हो या 3 में से एक भी चीज़ कर रहे हो ना, तो आप अपने पर्पस तक बहुत ही ईजिली पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे इसमें से। अब मैंने देखा कि एज अ मोटिवेशनल ट्रेनर बहुत अच्छा है, बट एज अ बिजनेस वुमेन मैं क्या कर सकती हूँ? एज अ लीडर, एज अ बिजनेस लीडर मेरे में कोई पोटेंशियल है। तो मेरी एक ई-कॉमर्स कंपनी भी है, मेरे और मेरे छोटे भाई की, मॉन्क एंटरप्राइज। तो उसमें हम लोग फर्स्ट ईयर में ही यूएस एंड यूरोप में सेल्स करते थे, ब्रांड्स क्रिएट करते थे ऑनलाइन, एंड पूरी सप्लाई चेन शुरू की थी सिर्फ 1 या 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से। एंड उसमें हम लोग फेलियर्स भी उतने आए थे, बट वी डिडंट गिव अप। एंड देन लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन की वजह से ट्रेनिंग्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स 80-90% काम बंद हो गया था। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ दैट एवरी क्लोज डोर कैन लीड टू अ न्यू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तब मैं फ्री थी, तो मैंने मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर दिए बिजनेस के, कि ये ऐसे कर, ऐसे करते, एंड ही कन्विंस्ड मी टू गेट इनटू बिजनेस। तो अभी मेरा मेजॉरिटी फोकस बिजनेस के ऊपर है कि उसके सेल्स कैसे इंक्रीज करने हैं, नई प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करनी है, नई स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है। कोई भी बिजनेस हो उसमें एटलीस्ट आप कम से कम 6 महीने, आइडियली 1 साल, उसमें घुसने से पहले उसमें रिसर्च करो एंड पूरी सिस्टम बनाओ। सीधा ग्रोथ के ऊपर या क्लाइंट्स लेने के ऊपर या पैसे की लालच में आके मत करो। हमारी पहले ही ईयर की सेल्स थी इंडियन ई कॉमर्स में 3 करोड़, बट वो कब हो पाया? इन्वेस्टमेंट तो इतना नहीं था, पैसे भी उतने नहीं थे, या इतना कोई बड़ा बैकग्राउंड या कोई गॉडफादर भी नहीं था, तो भी क्यों हो पाया? क्योंकि उससे पहले हमने 1 साल सिस्टम बनाने के ऊपर फोकस किया था। So thank you very much to Genius Talks. It is indeed doing a great thing. ब्रांडिंग के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव उनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, विजन है, एंड इवन एज अ सोशल पर्पस लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये पूरा जो वेंचर स्टार्ट किया, एक पहल शुरू की है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रोडक्टिव, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन रोज़ मिलता है। एंड दिव्येश जी से मेरी वही दरखास्त है कि इसको आप कंटिन्यू करना। एंड थैंक यू वेरी मच।